मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी से थर्ड ईयर का थर्ड पेपर, जिसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी में बात कर रहे थे, पहला चैप्टर था सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इसी में पहले हम थोड़ा सा परिचय देते हैं कि ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या है, और हमने पिछले वीडियो कुछ बात भी की थी, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांजिस्टर जो हमारा ट्रांजिस्टर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसका मेन रोल होता है। और ट्रांजिस्टर होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इसको क्या किया हमने, संधि विच्छेद कर दिया, यानी कि दो भागों में डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स बताया था हमने, क्या ऐसे कण है जिनका कि वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, यानी v इज वेरी वेरी लेस देन c, उनका अध्ययन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन। और ये होता है कण जिसमें कि गति होती है, इसमें मोशन होता है। मोशन के अंतर्गत ही मैकेनिक्स के अंतर्गत ही मोशन का अध्ययन करते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मोशन क्यों उत्पन्न होगा, जब उसमें बाहर से फील्ड उत्पन्न करेंगे। तो फील्ड ये बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र द्वारा क्या होगा, उसमें फील्ड उत्पन्न करेंगे। उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार क्या होगा, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का, जब बाह्य फील्ड इस पे लगाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, इसका जो व्यवहार किस प्रकार का हो इलेक्ट्रॉन का, उसका अध्ययन करेंगे। और इसमें ये जाने कि सॉलिड में, ठोस में, द्रव में और गैस में इसका व्यवहार किस प्रकार का है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, दोबारा हम बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, संधि विच्छेद कर दिया है। क्या लिखा है, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, क्योंकि मैकेनिक्स अंतर्गत मोशन का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इसका व्यवहार किस अवस्था में, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, तो ये परिचय दिया। अब हमारी आज की हेडिंग क्या है, हेडिंग है कंडक्टर, जो कहते हैं चालक। हमने पिछले में बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। उसी में से पहला हम लेके आए हैं, जिसका नाम क्या है, कंडक्टर, जो कहते हैं चालक। ठीक है, और ये जो कंडक्टर होता है, इसको चालक कहते हैं। इसमें जो है बैलेंस बैंड में क्या होता है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, बैलेंस बैंड में, हमने पहले बताया था कि दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है, निचले हिस्से में होता है, कंडक्शन बैंड ऊपरी हिस्से में होता है। और बैलेंस बैंड में प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैलेंस बैंड में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठोस पदार्थों में धातुएं तथा मिश्र धातुएं आती हैं। जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, धातु यानी मेटल, और यहाँ पे क्या हो गया, मिश्र धातुएं, इनको कहते हैं अलॉय भी कहते हैं, ये आती हैं। ये कैसे ठोस पदार्थ होते हैं, उनके अंतर्गत क्या होता है, इनका अध्ययन करते हैं, मेटल और अलॉय का। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जो मिलकर बनती हैं, वो कहलाती हैं मिश्र धातुएं। ठीक है, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। जो हमारी ये धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं, इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बहुत अधिक होती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को बना लेंगे। इस कारण थोड़ा सा विभवांतर लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने लगते हैं। देखिए, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो क्या किया हमने, थोड़ा सा विभवांतर क्या किया, इसको उत्पन्न कर दिया। और जैसे विभवांतर उत्पन्न करेंगे उस समय क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तुरंत फ्लो कर रहे हैं, तो तुरंत प्रवाहित हो जाएंगे, तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। ये जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, हमने कि थोड़ा सा यहाँ पर विभवांतर लगाने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी, इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पर हमने विभवांतर उत्पन्न किया तो यह क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होने लगे, और साथ में क्या हो गई, धारा भी प्रवाहित होने लगी। इसके उदाहरण क्या है, तांबा जिसको कहते हैं Cu, चांदी जिसको कहते हैं Ag, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, ये क्या है,
ये हमारे कैसे हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और ये इसके उदाहरण भी आदि में प्रति घन मीटर, क्या है, प्रति घन मीटर या कहते हैं मीटर क्यूब, लगभग 10 की पावर 28 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रति घन मीटर में 10 की पावर 28 मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये जो है इस मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत कैसे हैं, ये सुचालक है, यानी आसानी से क्या होगा, विद्युत को इसमें प्रवाहित कर सकते हैं, हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, यानी नॉर्मल अवस्था में क्या करेंगे, इसमें आसानी से विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, जो पदार्थ है इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम, लगभग 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर की कोटि की होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत कम रेजिस्टिविटी है, तो क्या है, बहुत कम है, लगभग 10 की पावर -8, यानी क्या हो गया, बहुत कम, और क्या है, से -6 मात्रा क्या होगा, ओम मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, यानी क्या है, ये बहुत कम है। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस धनात्मक होता है। क्या होता है, इसका क्या है, ताप प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव होने से फायदा क्या मिला, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, इसकी जो है चालकता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या होगा, जब ताप टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में प्रतिरोध इसका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चालक पदार्थों में अल्प मात्रा में अशुद्धियां मिलाने पर इसकी प्रतिरोधकता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर इसमें क्या करें, इसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, क्या कर दें, इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, इम्प्योरिटी ऐड करने पर इसकी रेजिस्टिविटी जो है उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है। जब रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, कोई भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। तो क्या किया हमने, इसमें एक परिचय दिया, इसको हम थोड़ा दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। कंडक्टर में पहला क्या होता है, ये जो होते हैं ये धातुएं और मिश्र धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इन पदार्थों में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इन धातुओं में पाए जाते हैं, जो कि हमारे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, थोड़ा सा विभवांतर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, प्रवाहित होने लगेंगे। यानी क्या हो जाएगा, विभवांतर थोड़ा सा लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त बहुत अधिक मात्रा, और धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होती है, साथ में क्या होती है, धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इसके तांबा, चांदी, प्लेटिनम ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। और इनसे क्या होता है, प्रति घन मीटर या मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। यानी क्या होता है, अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर की होती है। इसके अलावा क्या है, इसका ताप प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो धनात्मक होता है। इससे फर्क क्या पड़ा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसका जो है प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाने पर रेजिस्टिविटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज जो है कंडक्टर का परिचय दिया। इसके अलावा बताया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इसके बारे में बताया। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।